तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नाम। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम लोग पढ़ रहे थे शिव देशामृत। इसमें आज छठवा जो श्लोक है उसको देखेंगे। इससे पहले श्लोक है उसका उच्चारण करेंगे। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम वेगम एतान वेगान विषेत धीरा सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लाल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागासतो वृत्ति क्षणभिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधा प्रीतिलक्षणम्। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेता दीक्षस्ति चेत् प्रणतभिश्च भजन्तमीशम्। शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्यमृतमीप्सिता सङ्गलब्ध्या। दष्टे स्वभावजनिते वपुषस्य दोषे नाप्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत्। गङ्गावसां बुध बुध अवसान कलु बुध बुध फेनीर धर्मे सात कृष्ण नाम चरितादिसिता विद्या वित्तोक्त तप्त रत्नस्य नारोचिकान् किंतु आदरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्ट्वा स्वाद्विक्रमात् भवति तद्गत मूलहन्ते। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियुज्य तिष्ठन् व्रजेत तनुराग जनानुगामी कालं नयेद अखिलम् इति उपदेश सारम्। तो आज इसका जो छठवां श्लोक है उस पर चर्चा करेंगे। तष्टे स्वभाव जनिते वपुषस्य दोषे न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्ये। गंगावसान्न खलु बुध बुध फेन पंखे ब्रह्मद्रवत्तम अपगच्छति निर्धर्मे। तो उपदेशामृत में जो रूप गोस्वामी है सीक्वेंस के साथ अभी धीरे धीरे भक्तों के संग में हमको कैसे रहना चाहिए उसके बारे में चर्चा के लिए बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। तो चौथे श्लोक में उपदेव गोस्वामी ने बताया है कि तीसरे श्लोक में उन्होंने बताया कि हमारे अंदर उत्साह निश्चय धैर्य ये सारे चीज रहनी चाहिए, भक्ति की वृद्धि करती। चौथे श्लोक में बताया भक्तों का संग कैसे करना चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्यात पृच्छति भुङ्क्ते भोज्यते चैव। ये 6 चीजें करेंगे तो भक्तों के बीच में क्या प्रीति लक्षण, प्रेम का जो लक्षण है वो उत्पन्न हो जाएगा। 5वें श्लोक में उन्होंने बताया किसके साथ हमको संग करना चाहिए। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेता। एक बार में जो भगवान कृष्ण का नाम किसी के मुख से ले रहा है मन से उसका सम्मान करना चाहिए। जिसकी दीक्षा हो गई उसको प्रणाम करना चाहिए। और जो भजन में विज्ञ है, भजन की क्रिया को जानने वाले, निंदादि शून्य, दूसरे की निंदा जिसके हृदय में नहीं है, ऐसे जो व्यक्ति है उसका संग लग जाए, संग करना चाहिए। अब ये जो 6वां श्लोक है उपदेशम, इसमें रूप गोस्वामी बताते हैं कि जब भी हम भगवान के शुद्ध भक्तों से भक्तों के साथ संग करते हैं तो उनको अपराध
नहीं करना चाहिए। और अपराध नहीं करना चाहिए, अपराध होता है ज्यादातर भौतिक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। दृष्टे स्वभाव जनिते वपुषश्च दोषे। दृष्टे, दृष्टि से, साधारण दृष्टि से, वपुषस, जो जो शुद्ध भक्त होता है उसके शरीर में दोष है, कोई दोष हम देख सकते हैं। वो कैसे बोलता है, कैसे दिखता है, उसको कोई बीमारी हो गई, ऐसा लग सकता है कि आलसी हो गया है, वृद्ध हो गया है। ना प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत्। ना प्राकृतत्वम, पर हमको जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको प्राकृतत्वम, ये प्राकृत दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उदाहरण दिया है, गंगा भसाम न खल बुध बुध फेन पंखे। ऐसी जो गंगा रहती है, गंगा में फेन, बुध बुध, कभी कभी फेन आ जाता है, उसमें बबल्स आने लगते हैं मानसून के सीजन में। हाँ, ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति। फिर भी जो गंगा है वो हमेशा दिव्य रहती है और कभी भी पोल्यूटेड नहीं होती है। तो रूप गोस्वामी इस श्लोक में हमको बता रहे हैं कि हमको बहुत बुद्धिमान होने की आवश्यकता है ताकि हम भक्तों का अपराध ना करें। जो शुद्ध भक्त हैं उनको बाहरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इन आंखों से हम नहीं देख सकते क्योंकि इन आंखों का स्वभाव है, ये दोष को ही देखती हैं, इनका स्वभाव है। कोई भी व्यक्ति है, हम उसमें से कुछ ना कुछ दोष निकाल लेते हैं। तो कैसे समझ सकते हैं? हम देख सकते हैं संसार में भी किसी के साथ भी हमारा संबंध है तो उसमें हम कुछ ना कुछ दोष तो निकाल ही लेते हैं। तो ये आंखों का स्वभाव है दोष देखने का। इसीलिए तत्वविदा, जो तत्वता जानता है, तो इसलिए हमको कानों से देखना ज्यादा महत्वपूर्ण, आंखों से दोष हो जाता है। गदाधर पंडित थे, वो तो स्वयं श्रीमती राधा रानी के अवतार थे। हम देखते हैं गदाधर पंडित जब पुंडरीक विद्यानिधि से मिलने जाते हैं तो उस लीला में मुकुंद बोलते हैं कि अरे एक बहुत उच्च कोटि के भक्त आए, यहाँ आपको लेके चलता हूँ। तो गदाधर पंडित जाते हैं, जब पुंडरीक विद्यानिधि को देखने जाते हैं तो पुंडरीक विद्यानिधि होते हैं एकदम चमकीले रेशमी कपड़े पहने होते हैं, ऐसा है। इतने बड़े बड़े उनके बाल होते हैं, बालों में सुगंधित तेल लगाया होता है, ऐसा है। और उसके बाद उसके ऊपर पांच, हाथ में पांचों उंगली में पांच अलग अलग किसी में हो रहे, हीरे की अंगूठी, किसी में सोने की अंगूठी, ऐसा अंगूठी पहने होते हैं। और जिस कमरे में पुंडरीक विद्यानिधि होते हैं वो भी बहुत ही ऐश्वर्यशाली था ये। और पान खा रहे होते हैं। हाँ, पान थूकने के लिए भी एक सोने का पीकदान रखा होता है। और तो जब गदाधर पंडित जाते हैं सोचते हैं ये कैसा भगवान का शुद्ध भक्त है, इतने ऐश्वर्य में जी रहा है। वैसे भी गदाधर पंडित तो विरक्त चूड़ामणि थे, बहुत बड़े विरक्त थे। और फिर वो देखते हैं पुंडरीक विद्यानिधि अपने कंघी कर रहे हैं, अपने बाहों बाल को सेट कर रहे हैं। तो इस साइड एक ऐना है, उसको देख के यहाँ से सेट कर रहे हैं। फिर एक ऐना इस साइड है, उसको देख के यहाँ से सेट कर रहे हैं। तो गदाधर पंडित को समझ नहीं आता, उनके मन में थोड़ा अपराध इस तरह को हो जाता है, अरे ये कैसा शुद्ध भक्त है। मुकुंद समझ जाते हैं गदाधर पंडित की जो स्थिति है मन की, तुरंत मुकुंद भागवतम के श्लोक को गाने लगते हैं। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयाय प्रसादमे लेवे गतिं नाद्रिमुचितं ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। तो ये श्लोक है पूतना की लीला के ऊपर। क्या हो बकी, हम कैसे भगवान इतने दयालु हैं। जो बकी जो थी, बकासुर की जो बहन थी, स्तन कालकूटम, अपने स्तन में जो कालकूट का विष लगा के भगवान को मारने आई थी, लेकिन कैसे भगवान इतने दयालु हैं, परम दयालु हैं कि उसको भी भगवान ने इतनी उच्च कोटि की गति दे दी। ऐसी जो पूतना थी उसको भी भगवान ने कौन सी माँ की गति उसको प्रदान। जैसे ही ये इसको विद्या पुंडरीक विद्यानंदी सुनते हैं तुरंत एकदम अपने कपड़े फाड़ने लगते हैं, अष्ट सात्विक विकार उनको हो जाता है, पूरा रिंग अस्त व्यस्त कर देते हैं, भाव में चले जाते हैं। जब गदाधर पंडित उनकी वो स्थिति देखते हैं तब उनको समझ में आता है। मतलब क्या है कि डोंट गो टू साधु विथ आईज बट विथ ईयर्स।
प्रभुपाद जी भी एक तात्पर्य में लिखते हैं, साधु जो है वो आप देखने के द्वारा नहीं पहचान सकते, केवल कानों के द्वारा उसको पहचान सकते हैं साधु जो है ये। तो ये इसमें बताया जा रहा है, आंखों से देखेंगे तो अपराध हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए जब भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा सुन के, जैसे एक ब्राह्मण था, चैतन्य महाप्रभु का उसने दर्शन किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु का दर्शन किया, नित्यानंद प्रभु को समझ नहीं पाया। नित्यानंद प्रभु के हाथ में एक लोहे का डंडा लिए हुए थे उस समय। वैसे भी नित्यानंद प्रभु अवधूत है, उनका बिहेवियर तो मैच करता ही नहीं था कभी। तो ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, नित्यानंद कौन है? चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, ये तो भगवान है स्वयं, इस संसार से बिलोंग नहीं करते, ये दूसरे संसार के। हाँ, केवल जो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है वही नित्यानंद प्रभु की जो कृपा है, उनकी जो स्थिति है उसको समझ सकता है। अगर तुमको समझना है तो भक्ति में लगना पड़ेगा, सीरियस डिवोशनल सर्विस। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला, जब तक कोई नित्यानंद प्रभु की मर्जी नहीं प्राप्त करता है तब तक मेरी कृपा उसको प्राप्त नहीं हो। तो चैतन्य महाप्रभु के मुख से ऐसे सुना उस ब्राह्मण ने, तब वो श्रवण के माध्यम से नित्यानंद को फिर सम्मान कर पाए। तो हम देखते हैं पिछले श्लोक में भी हमने देखा, जो कनिष्ठ अधिकारी है डीटीज को तो वैल्यू करता है भगवान, क्योंकि भगवान डांटते नहीं है, भगवान कुछ बोलते नहीं है, भगवान हमेशा सुंदर रहते हैं। डिवोटीज को वैल्यू नहीं कर पाते, भक्तों को वैल्यू नहीं करते। कनिष्ठ अधिकारी, एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रवचन कर रहे थे, हाँ, और कुछ डिवोटी आए डायरेक्टली वहां पे दर्शन लेने चले गए, हाँ, शेषशाही विष्णु का। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि कैसा रहा आपका आई मसाज? तो सिद्धांत ये है कि श्रवण महत्वपूर्ण है भक्तों को सम्मान करने के लिए। दूसरा, जो भी भगवान के शुद्ध भक्त इस श्लोक में बता रहे हैं कि उनको बाहरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अबे बाहरी दृष्टि क्या होती है इसको समझते। देखिए, अभी जैसे कोई व्यक्ति है, इसको बहुत सीनियर प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, कोई सन्यासी है, उसको कोई बीमारी हो गई, स्किन का कोई डिसीज हो गया, लेप्रोसी हो गया, तो अभी उस व्यक्ति का कैसे सम्मान कर पाऊंगे? इसको ये कैसे हो गया? बीमारी तो पाप के कारण होती है, तो कर्मा है इसका। हाँ, ये मतलब शुद्ध भक्त नहीं है ये सिद्धांत नहीं है। हाँ, वो क्या है, वो किसी भी भगवान अपने शुद्ध भक्त के साथ क्या लीला कर रहे हैं वो हम नहीं समझ सकते। तो अगर हम अपराध करेंगे, जो कर्म की थ्योरी है उसका एक उद्देश्य है। अभी जैसे कुछ जो राजा है, किसी व्यक्ति ने चोरी की, तो राजा के पास आता है, हाँ, राजा उसको पकड़ लेता है, कोई सैनिक पकड़ लेते हैं, राजा के पास लाते हैं। तो जो राजा के पास वो लाते हैं, तो वो चोर बोल सकता है क्या कि अरे ये तो तुम्हारे कर्म में था इसलिए चोरी हो गई? नहीं, उसको आप उसको अपने धर्म पे फोकस करना पड़ेगा। उसने चोरी की है तो उसको पाप मिलेगा। तो क्या होता है, जैसे चैतन्य लीला में भी हम देखते हैं, सनातन गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी के पूरे शरीर में बॉयल्स हो गए थे, पूरे शरीर में बहुत बड़े बड़े घाव हो गए थे ये, और उनसे पस निकलती थी ये, उससे बहुत दुर्गंध भी आती थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु रोज जाके सनातन गोस्वामी का एम्ब्रेस करते थे, आलिंगन करते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था चैतन्य महाप्रभु भगवान के शुद्ध भक्त है। ठीक है? तो ये पहला चीज कि बॉडीली डिफेक्ट, बॉडी के डिफेक्ट को देख के कि जो भगवान के जो बहुत सीनियर मोस्ट है, गोरे है, ये काले है, ये लंबे है, ये छोटे है, हाँ, इससे अपराध हो सकता है। जयदत्त स्वामी ने प्रभुपाद जी से एक बार प्रश्न किया कि प्रभुपाद, व्हाई समटाइम्स प्योर डिवोटी मेक मिस्टेक्स? तो प्रभुपाद जी से उन्होंने पूछा, कि प्रभुपाद जी से पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि शुद्ध भक्त भी कभी कभी गलतियां करते हैं? प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, प्योर डिवोटी नेवर मेक मिस्टेक। जो शुद्ध भक्त है वो कभी गलती नहीं करते। वापिस से जयदत्त स्वामी महाराज ने पूछा
लेकिन मैंने देखा है भगवान के कोई शुद्ध भक्त भी रहते हैं, कोई कोई श्लोक कोट करते हैं शास्त्रों से, आधा कोट करते हैं, या तो कभी कभी गलत श्लोक कोट कर देते हैं, उसका वो शब्द इधर उधर हो जाता है। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने बोला उनको, इट मीन्स यू डज नॉट हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफेक्शन। प्रभुपाद जी ने बोला इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि परफेक्शन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो प्योर डिवोटी कभी गलती नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनका इंटेंशन परफेक्ट है। कंटेंट में गलती हो सकती है, इंटेंशन उनका क्या है? परफेक्शन, परफेक्ट इंटेंशन है, इसलिए प्योर डिवोटी कभी गलती नहीं करते। प्रभुपाद जी ने भी अपने जीवन में कई बार अपने बहुत सारे डिसीजंस चेंज किए, ये कई बार डिसीजन चेंज किए ये। और इस संसार में हम देखते हैं, अगर जैसे कोई शुद्ध भक्त है, तो शुद्ध भक्त भी जरूरी नहीं है कि बहुत सारी भौतिक चीजों में वो परफेक्ट हो, कि उसको ड्राइविंग में आनी चाहिए एकदम परफेक्ट, और सिंगिंग कुकिंग सब कुछ परफेक्ट आना चाहिए, ये नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो बहुत बद्ध जीवात्मा है, कंडीशन सोल है, वो बहुत सारी चीजों में परफेक्ट हो, लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है? उसकी इंटेंशन प्योर है, उसकी इंटेंशन प्योर है, इसलिए परफेक्ट है। हाँ, जैसे जयदत्त स्वामी महाराज ने आर्टिकल लिखा, एडिटिंग द अनचेंजेबल ट्रूथ। कौन सा आर्टिकल लिखा है? एडिटिंग द अनचेंजेबल ट्रूथ। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला आप मेरी बुक्स को एडिट कीजिए, ये। तो उन्होंने बोला अरे मैं आपकी बुक्स को कैसे एडिट कर सकता हूँ? प्रभुपाद जी बोले नहीं, उसको करना पड़ेगा, एडिट माय बुक्स प्रॉपरली। क्यों? क्यों कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हेयर देयर वो हो सकता है, तो हमको परफेक्शन का सही अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और दूसरा चीज बताया गया है इसमें, तीसरा, जो डिवोटी है उसका हमको बैकग्राउंड नहीं देखना चाहिए। एक बार जब कोई भक्ति में आ गया है तो उसका बैकग्राउंड, तो पहले क्या किया उसको छोड़ दीजिए, पहले उसने क्या किया। अब डिवोटी में आने के बाद भी अगर किसी का बैकग्राउंड देखेंगे कि अरे इसने पहले ये पाप किया, जैसे जगाई मगधाई थे, वो इतना पाप किए थे, लेकिन एक बार चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनको मिल गई, नित्यानंद प्रभु की कृपा उनको प्राप्त हो गई, वो भक्त बन गए। तो अब पास्ट नहीं देखना है। इसी तरह जो एक बार भक्ति में आ जाता है उसके पास्ट की चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो अगर कोई शुद्ध भक्त एक बार बन गया है, भगवान का पूरा आश्रय उसने ले लिया, तब उसने पास्ट में जो किया है वो नहीं देखना चाहिए, ये। तो यहाँ पे उदाहरण किसका दिया गया है? गंगा जी का। हाँ, कि हम लोग शुद्ध भक्त जो है उसके शरीर में अगर कोई दोष है उसको नहीं देखते, जैसे गंगा रहती है, तो गंगा जी में क्या क्या रहता है, कितनी कभी गंदगी रहती है, कभी कभी तो डेड बॉडी उसमें जा रही होती है। हाँ, कितने डेड बॉब जाते हैं, फिर भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि गंगा हमेशा पवित्र है। तो जो शुद्ध भक्त है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो पहले श्लोक में ऑलरेडी हमने देखा, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। हाँ, एतान वेगान ये विषय देव, छह वेगों की उसका नियंत्रण है, भगवान का उसने पूरा आश्रय लिया है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जब तक हम शुद्ध नहीं बनते हैं हम किसी को नहीं देख सकते। अगर प्योर डिवोटी को आपको समझना है तो कैसे समझेंगे? आप भी प्योर डिवोटी होने चाहिए। जब तक प्योर डिवोटी नहीं है हम लोग, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि प्योर डिवोटी है? इट टेक्स वन टू नो वन। हाँ, तो आपका वो स्थिति होगा तभी उसको समझ पाएंगे। एक बार राधानाथ महाराज, जयदत्त महाराज एक लेक्चर में साथ में थे, तो राधानाथ महाराज कोई लीला बता रहे थे, उस लीला में किसी भक्त की चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे कैसे वो कृष्ण के विरह में पूरी तरह पागल थे, कृष्ण प्रेम में पूरी तरह पागल थे। और ऐसा लेक्चर देते देते राधानाथ महाराज ने बोला जयदत्त महाराज की तरफ देख के, जयदत्त महाराज इज अ ट्रांसेंडेंटली मैड पर्सन। जयदत्त महाराज है वो ट्रांसेंडेंटली मैड है। अब जयदत्त स्वामी महाराज ने माइक लिया, उन्होंने बोला इट टेक्स वन टू नो वन। कि जब तक आप उस स्तर पे है तभी आप उसको देख सकते हैं, ऐसा है। तो ये जो कनिष्ठ अधिकारी रहता है, इसीलिए भक्तों में है कि वो देख ही नहीं पाता है, कि भक्तों का सम्मान नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद अभी अच्छे से भक्त नहीं बना है। जब हम भक्त बन जाएंगे तो भगवान हमको दिखाएंगे। हाँ,
वो कैसे डिवोटी थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहला मीटिंग था प्रभुपाद जी के साथ। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहचान लिया कि पहली मीटिंग में उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया। और पहली मीटिंग थी, प्रभुपाद जी ने भी उनको हृदय में गुरु स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि दोनों का एक स्तर था। बोथ वर डिवोटीज, सो दे न्यू ईच अदर। तो भगवान का अरेंजमेंट रहता है। तो इस 6वें श्लोक में उपदेशामृत के ये बताया गया है कि शुद्ध भक्त से जब भी आदान प्रदान करते हैं, हाँ, उसके शरीर के दोषों को नहीं देखना चाहिए। दूसरा, मटेरियल इम्परफेक्शंस। मटेरियल इम्परफेक्शन मतलब कैसा बोल रहा है, कैसा गा रहा है, कैसा श्लोक उच्चारण कर रहा है, ये सब उसको नहीं देखना चाहिए। तीसरा, उसके पास्ट को नहीं देखना चाहिए, उसने पहले क्या किया। चौथा, कि उसके कास्ट को नहीं देखना चाहिए, मतलब उसने कैसी जगह जन्म लिया। भगवान की योजना से कई बार जो शुद्ध भक्त होते हैं बहुत नीचे के कुलों में जन्म लेते हैं ये। और उसके कारण क्या होता है, इवन ब्राह्मण और जो उच्च क्लास, उच्च जाति के जो लोग होते हैं, उनसे भी बहुत वो श्रेष्ठ भक्ति करते हैं वो। और उनका एक्सपोज भी किया। हरिदास ठाकुर थे, मुस्लिम परिवार में थे। हाँ, बहुत सारे हिंदुओं ने उनकी भर्त्सना की। चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य बना दिया। और जो अद्वैताचार्य थे, ब्राह्मण परिवार में थे। ब्राह्मण परिवार में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय थे अद्वैताचार्य। लेकिन अद्वैताचार्य के घर में जब श्राद्ध का फंक्शन था, तो उसमें ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। सबसे पहले उन्होंने हरिदास ठाकुर को बुलाया। हरिदास ठाकुर ने उनको बोला कि हे आचार्य, आप क्या कर रहे हैं? मैं तो इतने नीचे कुल का हूं, तो ब्राह्मणों को पहले भोजन कराना चाहिए। अद्वैताचार्य बोलते हैं, आपको भोजन करा रहा हूं ना, वो 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के जैसा है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, कि ऐसा ऐसा बोलना कि ब्राह्मण परिवार में ही भक्त हो सकता है, तो ये भी गलत है। तो उसके कुल को नहीं देखना चाहिए। जैसे कनक दास थे साउथ इंडिया में, उनको एंट्री अलाउ नहीं थी, भगवान के मंदिर में प्रवेश अलाउ नहीं था। क्यों? क्योंकि नीचे कुल के थे। आपको पता है वो लीला, भगवान ने अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर ली उसके लिए। गुहा, शबरी, रैदास, ये इतने सारे लोग हैं, कौन से कुल के थे? कौन से कुल के थे? सब नीचे कुल के थे। तो भक्ति में कुल का मतलब नहीं। रामानुजाचार्य ने 12 तरह के वैष्णव अपराध बताए। 12 तरह के। उसमें से एक क्या है? जन्म निरूपण। जन्म निरूपण मतलब जन्म के आधार पे किसी को बोलना, ये भक्त नहीं हो सकते। तो गुहा, शबरी, नारद जो थे, नारद भी पिछले जन्म में दासी पुत्र थे। विभीषण राक्षस योनि में थे। विदुर थे, वो दासी पुत्र थे। ये इसके विपरीत में आप देखेंगे, रावण ब्राह्मण था। हाँ। इस प्रकार से तो जन्म निरूपण, जन्म के आधार पे अपमान करना। दूसरा है शरीर निरूपण। अगर हम सोचे कि शरीर के आधार पे, तो शरीर के आधार पे क्या मतलब, इस प्रकार से अगर कोई सोचे कि पुरुष के शरीर में ही भक्ति हो सकती है, माता जी के शरीर में नहीं हो सकती, तो ये गलत है। इस्कॉन में हम देखते हैं यमुना माता जी, जानवा माता जी, कितनी कितनी प्रभुपाद जी के शिष्य, इतने सारे माता जी के बुक निकल रहे हैं जो भगवान के धाम अभी गए। बजरीला माता जी का बुक आया है, कितने सारे। हाँ, तो उसके आधार पर नहीं बोल सकते, शरीर के आधार पर किसी भी स्पीशीज में। जैसे जो तुलसी है, तो तुलसी तो एक पौधे के शरीर में। गजेंद्र थे, वो तो हाथी के शरीर में आए थे। गरुड़ थे, वो पक्षी थे। तो शरीर निरूपण। तो शरीर के आधार पे भी अनंत शेष सर्प, शरीर के आधार पे हम ये नहीं बोल सकते कि कोई भक्त नहीं हो सकता। कोई किसी भी शरीर में जो है वो भक्ति नहीं हो सकती। तो जब हम बाहरी दृष्टि से देखते हैं तो अपराध होता है, और जब अपराध होता है तो भक्ति में जो हमारा टेस्ट है वो चला जाता है। और जब टेस्ट चला जाता है भक्ति में, तो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कैन नॉट स्टे। हम एब्जॉर्ब नहीं रह पाते हैं, क्रियाएं करते हैं एकदम ड्राई हो जाती है, एकदम डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। और फिर क्यों, जब भक्ति में फिर टेस्ट नहीं आ रहा है तो क्या वापस से इंद्र तृप्ति में जाते हैं। तो ऐसे ग्रेजुअली फॉल होता है।
तो क्या होता है, सबसे पहले एक्सटर्नल विजन, बाहरी दृष्टिकोण से देखते हैं। जब बाहरी दृष्टिकोण से भगवान के उच्च श्रेणी के भक्तों को देखते हैं तो अपराध करते हैं। उनके कुछ कुछ चीजों को देख के, क्रियाकलापों को देख के जब अपराध करते हैं तो क्या होता है, टेस्ट जाता है। तो जो भक्ति में थोड़ा बहुत टेस्ट रहता है, जप में, श्रवण में, कीर्तन में, वो नीचे चला जाता है। और जब टेस्ट चला जाता है, तो किसी चीज में अगर आपको टेस्ट नहीं है तो एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। टेस्ट तभी एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो जब एब्जॉर्प्शन नहीं रहता है तो करते हैं, लेकिन बहुत ड्राई रहता है, डिस्ट्रैक्टेड रहता है। और फिर क्या होता है, वो टेस्ट व्यक्ति सोचता है कि यहाँ नहीं मिल रहा है तो कहीं और, तो वापस से सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है। ऐसे व्यक्ति गिर जाता है। ये वापस से कंडीशनिंग्स वगैरह वो जो व्यक्ति की हैं, जो चली गई थी, वो वापस आ सकती है। ये और एक और चीज इसमें बताइए, वैष्णव कैसे शरीर छोड़ते हैं, इसके बेसिस पे भी हम जज नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति बोले कि वैष्णव कैसे शरीर छोड़ते हैं, हाँ, ये सारी चीजें क्यों बताई गई है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम लोग जनरली जज करते हैं। तो वैष्णव कैसे भी शरीर छोड़े, जैसे हम देखते हैं वैष्णव है, वो बोले वो हॉस्पिटल में शरीर नहीं छोड़ना चाहिए अभी, लेकिन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का तो अभी हॉस्पिटल में ही डिपार्चर हुआ। भक्ति चारू स्वामी महाराज जी का तो हॉस्पिटल में डिपार्चर हुआ। तमाल कृष्ण महाराज थे, उनका एक्सीडेंट में डिपार्चर हुआ। तो लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। तमाल कृष्ण महाराज का काफी पहले उन्होंने शरीर त्यागा था। जब उनका कार एक्सीडेंट में डेथ हुआ तो बहुत डिस्टर्ब हो गए थे डिवोटीज। इतने बड़े स्पिरिचुअल मास्टर थे, प्रभुपाद जी के लिए इतना सेवा किया, लोगों ने बोला ऐसा कैसे डिपार्चर हो सकता है। वो भगवान का योजना है उनके जीवन में। हाँ, इसी तरह किसी को एज के बेसिस पे जब जज नहीं कर सकते। देख सकते हैं 4 कुमारों ने, वो 5 वर्ष के ही रहते हैं। ध्रुव महाराज ने भी 5 वर्ष की उम्र में, प्रहलाद महाराज ने, नारद मुनि ने, ये सब क्या उतने शुरू में ही भक्त बन गए। आश्रम के बेसिस पे भी नहीं बोल सकते कि आश्रम के बेसिस पे ये श्रेष्ठ। तो अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की जो लीला है, अम्बरीश महाराज गृहस्थ है, दुर्वासा मुनि क्या है, वो तो वैरागी है। अम्बरीश महाराज क्षत्रिय है, दुर्वासा मुनि जो है तो ब्राह्मण है। हर दृष्टि में अम्बरीश महाराज छोटे हैं। हाँ, युधिष्ठिर महाराज भी गृहस्थ थे। लेकिन भक्ति क्या है, इन सारे बाहरी दृष्टिकोण के परे है। हाँ, इसी तरह अव्यय निरूपण, रामानुज विचार बोलते हैं अव्यय निरूपण मीन्स कि जो भगवान का जो भक्त है, उसके शरीर में कोई स्थिति हो जाए, कोई रोग हो जाए, कोई विकृति हो जाए, हाँ, तो उसको भी नहीं कह सकते। हम देखते हैं इवन प्रभुपाद जी को भी आप देखेंगे, प्रभुपाद जी का हाइट बहुत ज्यादा नहीं था। हाँ, तो रायश्याम को जैसे बताते हैं, एक बार एक व्यक्ति था पुणे में, बहुत प्रीचिंग हो रहा था। तो बहुत सारी चीजें बहुत सिस्टमैटिक चल रही थी। बड़ा इम्प्रेस हो गया पुणे के सिस्टम को देख के, टेम्पल हॉल को देख के। तो पूछा मेन आदमी कौन है यहाँ। तो सब लोग लेके गए, बताया डिवोटीज ने। रायशंकु से मिला, तो रायशंकु को देखा तो विश्वास ही नहीं हुआ उसको पहले देख के। हाँ, तो प्रोजी हाइट छोटा है। तो उसने बोला अरे इतना छोटा व्यक्ति है। तो इसी तरह हम देखते हैं प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी भी बाहरी दृष्टि से ऐसा नहीं है कि एकदम कैरिज्मेटिक, हाइट उनका बहुत छोटा था, डार्क कॉम्प्लेक्शन था, लेकिन ये सब क्राइटेरिया नहीं। इसी तरह हम देखते हैं सूरदास थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनकी दृष्टि नहीं थी, आंखों में दृष्टि नहीं थी। माधवेंद्र पुरी थे, अपने जीवन की अंतिम अवस्था में तो हम देखते हैं कि बेड रिडन हो गए थे माधवेंद्र पुरी। तो पूरी तरह से किसमें है, वो बेड पे ही रहते थे। तो वो तो भगवान की कितनी उच्च भक्त थे। देखते हैं कि महाभाव केवल राधा रानी, चैतन्य महाप्रभु, माधवेंद्र पुरी को ही पता था। तो ये सब क्यों हुआ उनके जीवन में ऐसा, ये हम नहीं जान सकते। तो इससे हमको जज नहीं करना चाहिए। आलस्य निरूपण, हाँ, अभी कोई शुद्ध भक्त को देखे, शुद्ध भक्त अलग अलग, हमारा क्या है, एक परिभाषा है। तो हम जब भी किसी भक्त से मिलते हैं, बहुत श्रेष्ठ भक्त से, हम उसमें फिट करने का सोचते हैं। तो अगर कोई शुद्ध भक्त है, अभी हमने देख रहे हैं प्रभुपाद जी को, बहुत सीनियर शिष्य, पता चला मंगल आरती में लेट आ रहा है। हमने इतना सुना है मॉर्निंग प्रोग्राम, मॉर्निंग प्रोग्राम, मॉर्निंग प्रोग्राम, कभी हमने देखा उसको दिन में सो रहा है।
ये हम सब नहीं इससे जज कर सकते, ये पॉइंट। भानु स्वामी महाराज है, वो पिज्जा खाते हैं, जिम भी जाते हैं कुछ। अभी देखिए उन्होंने सारे, कितने सारे आचार्यों के, गोस्वामियों के ग्रंथ पे कमेंट्री लिखी। ये तो बेसिकली एक्सटर्नल्स को देख के हम शुद्ध भक्त को नहीं जज करना चाहिए। इसी तरह वास निरूपण मतलब, अगर कोई व्यक्ति ऐसा माने कि जो धाम में रह रहा है वही धामवासी है, हाँ, जो धाम में वास कर रहे हैं वही धामवासी, बाकी कहीं रह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। इतने सारे भक्त है रशिया में, यूक्रेन में, इतनी जगह भगवान उनके हृदय में रह रहे हैं, ये भगवान के मिशन में लगे हुए। हाँ, तो ये सारी चीजें। अब एक और चीज है इसमें, आ, बंधु निरूपण का मतलब क्या है? जैसे जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके परिवार में जो है, जैसे नित्यानंद वंश, तो इसमें दो चीजें हैं कि आइदर नॉट रिस्पेक्टिंग देम और रिस्पेक्टिंग देम ओनली, दोनों चीज गलत है। जैसे चैतन्य महाप्रभु, जैसे नित्यानंद प्रभु के वंश में जो लोग हुए वो नित्यानंद वंश, अद्वैताचार्य के वंश में जो हुए अद्वैताचार्य वंश, तो उनको क्रिटिसाइज करना कि अरे अब ये तो सब पाखंडी है, नित्यानंद प्रभु शुद्ध भक्त हैं, वो सब पाखंडी है ये लोग सब, तो ये गलत है। दूसरा, केवल उनको ही अप्रिशिएट करना कि नहीं नहीं, जो नित्यानंद वंश में है वही शुद्ध भक्त हो सकते हैं, जिन पे नित्यानंद और सब नहीं है, ये दोनों गलत है। तो पॉइंट क्या है कि ये भी एक कारण था, चैतन्य महाप्रभु तो कोई पुत्र नहीं था, सन्यासी थे। भगवान कृष्ण ने पूरी यदु डायनेस्टी जो है उसको नाश कर दिया। हाँ, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर से इनिशिएशन नहीं लिया। तो ये सिद्धांत समझना कि कोई भी बहुत भगवान का जो शुद्ध भक्त है उनके परिवार में कोई है तो उनका सम्मान करना, लेकिन ये भी जानना कि परिवार में जन्म लेने से वो शुद्ध भक्त नहीं हो जाता है, और केवल शुद्ध भक्त का मोनोपोली उसके पास नहीं है। हाँ, तो ये भी गलत है, इसके बेसिस पे जज करना। हाँ, उसके बाद प्रकाश निरूपण का मतलब है कि रामानुजाचार्य बोलते हैं कि जब हम इस्कॉन संस्था में हैं, जैसे तो संस्था में जो बड़े भक्त हैं, तो कोई प्रेसिडेंट है, कोई मैनेजर है, कोई बहुत बड़ा प्रीचर है, उनको बहुत सम्मान करते हैं। हाँ, लेकिन जो साधारण भक्त है, हो सकता है किचन में सेवा कर रहा हो, कहीं डीटी में सेवा कर रहा हो, उसको नहीं सम्मान करते, हमको लगता है ये इतना श्रेष्ठ भक्त नहीं, वो श्रेष्ठ भक्त है। हाँ, तो ये गलत है। तो हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है कैसे समझ में आता है, कैसे हम अपने इक्वल्स का, अपने जूनियर्स का, सबका जो है हम सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो केवल श्रेष्ठ भक्त है या केवल प्रचारक है उसका सम्मान। और प्राकार निरूपण, जैसे कोई गुरु है तो गुरु के जो, हाँ, गुरु के शिष्यों में जैसे कोई गुरु के पर्सनल सर्वेंट है उसका बहुत सम्मान करते हैं लोग, लेकिन जो बाकी शिष्य हैं उनका उतना सम्मान नहीं करते। तो ये सारी चीजें बताई गई है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत एक ही है कि जो दोष है, हाँ, अननेसेसरी दोष नहीं देखना चाहिए शुद्ध भक्तों में, ये अननेसेसरी दोष नहीं देखना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए बताया गया है, जैसे गुरु है तो, या भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जब तक बहुत उच्च स्थिति में नहीं है बहुत ज्यादा क्लोज भी नहीं जाना चाहिए। बहुत ज्यादा समय के लिए ज्यादा क्लोज जाएंगे अपराध कर देंगे, क्योंकि हमारी स्थिति वो नहीं, ऐसा है। तो हमको समझना चाहिए कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनका मेन बिजनेस क्या है, शुद्ध भक्ति करना, प्योर डिवोशनल सर्विस। ये सारी जो चीजें हैं, वो कैसे दिखते हैं, कैसे स्माइल करते हैं, कैसा उनका शरीर है, क्या उनकी जाति है, उन्होंने पहले क्या किया है, क्या उनकी दिनचर्या है, इसको हम लोग जज नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के द्वारा वो लोग निर्देशित हैं। ये जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, ये तो वो भगवान के द्वारा निर्देशित है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो हम लेकिन अगर उनको जज करेंगे और उनके प्रति अपराध करेंगे तो हमसे बहुत अपराध
हो सकता है। तो जो शुद्ध भक्त हैं उनका की जो इंद्रियां हैं, भगवान की सेवा के लिए ही वो लोग काम करते हैं। तो ये जो श्लोक है विशेषकर इसीलिए बताया गया है कि जब हम भक्तों के संग में हैं, विशेषकर अगर भक्त जो बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं उनका जब हम संग करते हैं, प्रभुपाद जी के जो वरिष्ठ शिष्य हैं और भी कुछ शुद्ध भक्त हम देखते हैं, बहुत सीनियर जो डिवोटीज हैं, उनमें हमको जजमेंटल टेंडेंसी नहीं रखती। अगर जजमेंटल टेंडेंसी वहां पे ले आएंगे तो वहां पे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर वहां पे हम जजमेंटल, प्रभुपाद जी लिखते हैं इसी तात्पर्य में, when one criticizes a pure devotee he commits an offense, Vaishnava अपराध, that is very obstructive and dangerous for those who desire to advance in Krishna consciousness। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त का किसी भी तरह से निंदा करते हैं वैष्णव अपराध होता है, जिससे भक्ति में बहुत हानि हमको हो सकती है। A person cannot derive any spiritual benefit when he offends the lotus feet of Vaishnava। तो सारी जो कोई भी स्पिरिचुअल बेनिफिट उसको प्राप्त नहीं हो सकता एक बार वैष्णव को अपराध कर दिया अगर तो। हाँ। इसीलिए एवरीवन शुड बी वेरी केयरफुल नॉट टू बी जेलस ऑफ एन एम्पावर्ड वैष्णव और अशुद्ध वैष्णव। इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो बहुत शुद्ध भक्त है या शक्तिशाली उच्च कोटि के वैष्णव है, हाँ, उनके प्रति कोई अपराध ना हो। It is also an offense to consider an empowered Vaishnava an object of disciplinary action। जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं बहुत उच्च श्रेणी के, ऐसा सोचना कि ये गलत कर रहे हैं, इसको मुझे बताना चाहिए, थोड़ा एडवाइस देना चाहिए, थोड़ा करेक्ट करना चाहिए, ये भी अपराध है, ये गलत है। हाँ। तो स्पिरिचुअल मास्टर नॉट must not be subjected to the advice of disciple, nor should a spiritual master be obliged to take instruction from those who are not his disciples। तो जो भगवान के जो सीनियर इस तरह के जो बहुत शुद्ध भक्त है उनको हम सजेशन नहीं दे सकते। तो ये तो एटिकेट भी है, वैष्णव सिद्धांत है कि अपने से सीनियर्स को आध्यात्मिक जीवन के बारे में एडवाइस नहीं करते। अभी क्या है, हम इस्कॉन में भी देखते हैं बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, जीबीसी मीटिंग्स ये वो सब। तो इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल अगर मैनेजमेंट मीटिंग है और आपसे पूछा जा रहा है, हम सजेशन दे सकते हैं। उसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं, पूछा जा रहा है किसी का ओपिनियन, हम सजेशन दे सकते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक सिद्धांतों की बात आती है, स्पिरिचुअल क्लास की बात आती है, तो हमको सबमिसिव रहना है, उसमें हम सजेशन नहीं दे सकते। तो ये पूरे श्लोक में बार बार ये चीज बताया जा रहा है। तो ये 832 ये जो श्लोक है इसको आप लोग देख सकते हैं, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने इसको एक्सप्लेन किया है क्या किस तरह से जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका जो शरीर है वो भौतिक नहीं कंसिडर करना। जैसे लोहे को आग में डाल देंगे तो वो लोहा आग ही हो जाता है, इसी तरह जो शुद्ध भक्त का शरीर है 24 घंटे वो भगवान के स्मरण में भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो वो शरीर जो है वो आध्यात्मिक हो जाता है। हाँ। तो भगवान क्या ऐसे लीला करते हैं, क्या करते हैं, कोई नहीं समझ सकते। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, मत नाना लीला कोरे गोर हरि की कौरण लीला यह बुझी न पारी। ये चैतन्य महाप्रभु जब आए थे उन्होंने कैसी कैसी लीला की किसी को भी नहीं समझ में आया। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विघे ना बुझाए। जो शुद्ध वैष्णव है, यहाँ पे वैष्णव मतलब जो शुद्ध वैष्णव है, क्रिया मुद्रा उसकी जो क्रिया है उसकी जो मुद्रा है विघे ना बुझाए। विघे मतलब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है वो भी नहीं समझ पाता है कि ये जो हो रहा है वो क्यों, ये जो वैष्णव है ये जो कर रहा है ये तो कर रहा है। अंत लीला में भी चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, प्रभु कहे वैष्णव देह प्राकृत कभुनाय अप्राकृत देह भक्तेर चिदानंदमय। तो प्रभु कहे वैष्णव देह प्राकृत कभुनाय। तो प्रभु बोलते हैं कि जो वैष्णव का जो देह होता है ये कभी भी प्राकृत नहीं होता है, अप्राकृत देह भक्तेर चिदानंद। भक्त का जो वैष्णव का जो देह होता है वो अप्राकृत होता है, बॉडी कभी मटेरियल नहीं होता है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है इस श्लोक में। हाँ, तो वापस से जस्ट मैं रिवाइज कराता हूँ एसेंस में,
ये श्लोक में बताया है कि शुद्ध भक्त को हमको जज नहीं करना चाहिए। किस किस आधार पे? पहला, बॉडीली डिफेक्ट्स, उसके शरीर को देख के, उसके शरीर में कुछ रोग हो गया, कुछ बीमारी हो गई, तो उसको देख के हमको उससे अपराध नहीं करना चाहिए। लो बर्थ, उसका जन्म नीचे के कुल में हुआ है, उसके आधार पर जज नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक्सीडेंटल मिस्टेक्स, भगवान के शुद्ध भक्त से अगर कुछ गलती हो भी गई, हाँ, भगवान ने गीता में बोला है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेवा समन्तव्या सम्यक व्यवसितो ऐसा। तो उससे वो फिर भी साधु है। जैसे हम देखते हैं ध्रुव महाराज को इतना क्रोध आ जाता है, चौथे स्कंद, यक्षों को मारने के लिए चले जाते हैं, इतना क्रोध। कोई बोल सकता है अरे भगवान का प्योर डिवोटी है, क्या है, इसको भगवान का दर्शन हुआ है, ऐसे क्रोध आ रहा है इसको, ये तो रजोगुण का लक्षण है। हाँ, तो शुद्ध भक्त से अगर कोई एक्सीडेंटल मिस्टेक हो गया तो उसके आधार पर जज नहीं करना चाहिए। हाँ, उसकी किसी भी मटेरियल विजन, भौतिक चीजें कितने परफेक्शन से कर रहा है, उसके आधार पर जज नहीं करना चाहिए। शुद्ध भक्त को हम लोग एडवाइस नहीं कर सकते, अब उस स्तर पे नहीं है तो एडवाइस नहीं करना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, करेक्ट नहीं करना चाहिए। और डिसिप्लिन, अगर ऐसा सोचना कि इसको ये समझाना चाहिए, इनके ऊपर थोड़ा इस तरह से अनुशासन में लाना चाहिए, तो ये क्या है, ये सारी जो चीजें हैं ये गलत है। शुद्ध भक्तों के साथ आदान प्रदान करने में इससे अपराध हो सकता है, अपराध के कारण हमारी भक्ति को बहुत हानि पहुंच सकती है। शिव उपदेश जय श्री प्रभुपाद।